हेलो गाइस, तो आज की जो है मेरी नई वीडियो होने जा रही है वो है नीट 2024 का सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, नीट 2024 का सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसको कैसे हम डिटरमाइन करें, कैसे पहचानें। तो मैंने जो है पास्ट ईयर का जो है कट ऑफ लाया हुआ है। 2022 का कट ऑफ क्या रहा, 2023 का कट ऑफ क्या रहा और 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इन दोनों को बेस्ड, इन दोनों को देख के वो मैंने लाया हुआ है। देखना, सुनना। देखो, ये है जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ सेफ स्कोर। सुनना आप, देखो, अब कोई भी कट ऑफ अगर होगा वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट्स कितने हैं। सुनना, कितने एप्लीकेंट्स है उस पर बेस्ड है। दूसरा ये होता है कि लाइक देखो, हर साल जो है कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं, कुछ 2 मार्क्स रहते हैं, 3 मार्क्स रहते हैं, तो उनकी भी जो है एक्यूमुलेशन होती है। इन टर्म्स जो है वही एप्लीकेंट्स कितने हैं तो वो कट ऑफ को डिटरमाइन कर रहे हैं। दूसरा होता है सीट्स, कितनी सीट्स हैं। अगर सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ जो है उसी तरह कम होगा। अब सीट्स जो है हमें पता है, डिटरमाइंड है वो कितनी सीट्स हैं, कितनी हमें जेके बुक्स देगा, तो ये भी। और थर्ड वन बट नॉट द लीस्ट वन वो ये है कि देखो क्या होता है। देखो, नीट जो है इसमें रिजर्वेशन का सीन है, ठीक है। अब रिजर्वेशन अगर ज़्यादा, जिस कैटेगरी में ज़्यादा है उसका कट ऑफ हमेशा कम रहता है, तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है नीट के कट ऑफ में। सुना, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है हमें डिटरमाइन कर रहे हैं हम अभी का कट ऑफ। देखो, 2022 बॉयज़ और गर्ल्स, 23 बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स का सेपरेट कट ऑफ जो है यहाँ पे। देखो, अब एससी कैटेगरी की हम बात करें, एससी में जो है 393 रहा बॉयज़ का 22 में, और 398 रहा गर्ल्स का। इसी तरह बॉयज़ का रहा 397 और 420 गर्ल्स का। अब देखो कितना राइज हुआ कट ऑफ, ऑलमोस्ट जो है +5 का रहा, 398 टू 420 रहा +12 का। तो ऐसे ही जो है कट ऑफ हमेशा बढ़ता है, याद रखना, कट ऑफ कभी कम नहीं होगा। हाँ, ऐसा है कि एक सैचुरेशन आती है, जैसे 600 की सैचुरेशन आएगी तो कट ऑफ जो है कुछ सालों तक 600 ही रहेगा। वो अलग कि जब मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्क्स जो हैं 300, 393, 400 के रेंज में, तो कट ऑफ जो है डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। सुनना, देखो 397, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा 410 होगा, ±5 ±10 आप मान के चलो, क्योंकि डेफिनेटली जो है कट ऑफ जो है मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ मतलब अभी, लेकिन एक्सपेक्टेड यही होगा। ±10 ±15 भी नहीं, ±10 जो है इसी के रेंज में रहेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल रहा हूँ ±50 बोल रहा हूँ, ±100 बोल रहा हूँ, तो वो जो है वो तो जेन्युइन कट ऑफ नहीं रहा। एक कट ऑफ वही, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही जेन्युइन है जिसमें जो है ±5 ±10 का वेरिएशन आए। देखो, इसी तरह हम बात करें एसटी की, 405 422, इसमें मतलब गैप आया कितना, 17 का। और इसी तरह जो है 430 आ रहा है और +8 का गैप। ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। अगर आपका स्कोर जो है 434 ऑलमोस्ट रख लो, मान के चलो, अगर आपका अभी जैसे कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, एआई टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें आपका स्कोर 450s 480s के रेंज में आ रहा है, तो 430 जो है आपका नीट में स्कोर करना ईजी हो जाएगा, और ये जो है आपका सेफ स्कोर माना जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सुनना, इसी तरह ओएससी की बात करें, एएलसी, पीएसपी, आरबीए। देखो, आरबीए में जो है 22 में रहा 463 कट ऑफ, 23 में रहा 563 एंड 573, और एक्सपेक्टेड जो है वो 585 होगा। अब इसमें मैंने इतना ज़्यादा क्यों लिखा हुआ है, तो सुनना इसका रीज़न। देखो, एक कहीं सुनने को मिल रहा है कि आरबीआई जो है वो 5% ही रहेगा। अगर वो 5% रहा तो उससे जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएंगी कट ऑफ में। अगर हम 10% मान के चले तो फिर भी जो है आरबीआई का कट ऑफ जो है वो ±10 कहीं नहीं गया हुआ है। सुनना, आरबीआई का कट ऑफ जो है वो हर साल बहुत बढ़ रहा है, तो इस साल जो है ऑलमोस्ट मान के चलो 580 585 ±5 ±10 मान के चलो, तो ये जो है कट ऑफ रहेगा आरबीआई का। ओपन मेरिट का 591 597 रहा 23 में, और 600 टू 605 जो है मान के चलो आप जो है 24 में कंफर्म रहेगा। सुनना, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हमेशा जो है प्रीवियस कट ऑफ के ±10 इतना ही रहता है। हाँ, अब जैसे EWS जो है 345 433 एंड एट द एंड 450 जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा किसका, EWS का। इसी तरह JK PM का जो है 588 रहा लास्ट ईयर, तो 590 588 इसी के रेंज में जो है कट ऑफ रहेगा। तो ये ऐसा है कि अगर आपका स्कोर जो है इन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर इन रेंज में फॉल कर रहा है, तो आप जो है सही ट्रैक पे हो अभी। सुनना, क्योंकि अभी जो है, अभी मान के चलो आपका स्कोर जो है इतना तो आना ही आना चाहिए। जैसे आरबीआई में 585 600, तो आपका मिनिमम स्कोर जो है वो टेस्ट में होना चाहिए अभी, वो भी कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट में।
अगर आपका स्कोर आ रहा है या नीट के बाद इंशाल्लाह अगर आपका इस जो स्कोर जो है इस रेंज में फॉल किया तो डेफिनेटली जो है आप सीट जो है वो सिक्योर करोगे और अपना जो है कॉलेज आपको डेफिनेटली अलॉट होगा। देखो इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं। देखो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि जैसे 590 जो है आपको स्कोर करना है आरबीआई के लिए, तो आपको डेफिनेटली अभी एआई टेस्ट में 590 जो है स्कोर हर टेस्ट में आएगा, तो फिर जो है फिर आपको स्कोर 590 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा भी होता है कि अगर एआई टेस्ट में स्कोर 550 आया और एंड पे स्कोर 590 भी आ सकता है। अगर एआई टेस्ट में 540 है तो 580 मान के चलो। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसका लेवल क्या है और नीट का लेवल क्या है, उसके बेस पे जो है आपके मार्क्स बनते हैं एंड के। इधर वो +30 ज़्यादा भी हो सकता है और -10 -30 जो है वो कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ दो। इधर देखो मैं बताता हूँ, अगर आप एआई टेस्ट दे रहे हो तो एलन के कोई टेस्ट दे रहे हो तो उनमें जो है आपको जो स्कोर आ रहा है उसका +30 +20 जो है नीट का स्कोर रहता है, समझे। तो अभी तो फ़िलहाल 3 मंथ्स हैं अभी आपके पास, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो आप जो है अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखो और डेफिनेटली जो है आप अच्छा स्कोर करोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।